क्या क्या बेचना पड़ता है एमएलएम में। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो कि बताई नहीं जाती है एमएलएम में ज्वाइन करने से पहले किसी भी गेस्ट को। तो क्या क्या बेचना पड़ता है एमएलएम के अंदर, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं 5 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जो कि हम इस एमएलएम बिजनेस में आकर के अपने लोगों को बेचते हैं, अपने नेटवर्क बनाने के लिए बेचते हैं, अपनी इनकम को ग्रोथ करने के लिए बेचते हैं लोगों को। तो क्या है वो पॉइंट और क्या बेचना पड़ता है, ऐसा क्या बेचना पड़ता है कि एमएलएम इतना ढेर सारा पैसा भी देता है। और अगर ना बेचें तो हम जो है 99% लोग जो है इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। शायद वो 99% लोग वही सारी चीज़ें नहीं बेचते हैं इस एमएलएम बिजनेस के अंदर जो उन्हें बेचनी चाहिए, जिसे बेच करके उन्हें लाखों की अर्निंग आ सकती है। लेकिन जो लोग केवल ऊपरी तौर पर इसे बेचते हैं, जो कि इसे केवल प्रोडक्ट बेचने का धंधा कहते हैं, जोड़ने का धंधा कहते हैं, शायद वो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते या फिर इसमें अच्छा इनकम नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको बताता हूं वो क्वालिटीज जो कि एक एमएलएम लीडर बेचता है इस बिजनेस के अंदर और उसे ढेर सारी इनकम आती है और वो लग्जरी लाइफ का एंजॉय करता है। वो सारी चीजें इस एमएलएम कॉन्सेप्ट से पा सकता है। उन 5 पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं एमएलएम के ऊपर, उसको जरूर देखिए। वो पहली चीज़ जो हम इस बिजनेस में आकर के बेचते हैं, सबसे पहला वो होता है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो कि सभी लोग जानते हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्ट एंड सर्विस जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर एमएलएम का सारा बिजनेस टिका हुआ है, एमएलएम कंपनी जिसके ऊपर टिकी हुई है, जिससे कि आपको इनकम आना है। यानी कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आप बेचते हो इस बिजनेस में, तभी जाके आपको इनकम का एक सोर्स मिलता है। यही एक काम आपको करना पड़ता है। वो सर्विस कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, उसको आपको बेचने पड़ते हैं। बेचना नहीं पड़ता, या तो फिर आप सेल्फ परचेस कर सकते हैं या फिर अपनी टीम बना करके उसे आप क्या कर सकते हो, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उस एमएलएम मॉडल के थ्रू आपको इनकम आना लगता है। पहला पॉइंट कि प्रोडक्ट और सर्विस आपको बेचना पड़ता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जो भी चीज है, राइट। दूसरा चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर आपको प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन उसके लिए आपको जो चीज चाहिए, जो चीज आपको बेचनी पड़ेगी, जो चीज आपको बतानी पड़ेगी लोगों को, लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, वो है आपकी स्किल्स। यानी कि दूसरी चीज, आपको अपनी स्किल्स को बेचना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को आपको लोगों के सामने रखना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। वो चीजें आपको तभी जाके बड़ा इनकम देती हैं, जब आप अपनी स्किल्स को लोगों के सामने बेचते हो या फिर लोगों के सामने आप अपनी स्किल्स को रखते हो। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉलोअप का मेथड, यानी कि आपका ट्रेनिंग मेथड, आपका स्किल्स प्रेजेंटेशन, आपका बिहेवियर, आपका ट्रेनिंग सेशन, आपका वर्किंग मॉडल, ये सारी चीजें, यानी कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपका माइंड आईक्यू लेवल है, वो सारी चीजें आप रखते हो नए लोगों के सामने, अपने एमएलएम टीम के आगे। जो भी टीम आप बनाते हो, लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, वही चीज आप बेचते हो, अपनी स्किल्स को बेचते हो, प्रोडक्ट के साथ अपनी स्किल्स को बेचते हो, तभी जाके आपकी सेल में जंप आता है, आपकी टीम बनती है। जब टीम बनती है, आपके स्किल्स को देख करके आपके जो लोग हैं, आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो आपको ज्वाइन करते हैं। तो दूसरी चीज है वो है आपकी स्किल। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू वो कंपनी का ब्रांड वैल्यू हो सकता है, आपका फेस वैल्यू हो सकता है, आपके नेम का ब्रांड वैल्यू हो सकता है, आपका नाम, यानी कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आपका अच्छा जान पहचान है, तो आप अपने लोगों में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में, अनजान लोगों में अपने नाम को बेचते हो, अपने ब्रांड को बेचते हो। यानी कि अपने नाम का एक ब्रांड जो आपके नाम से जाना जाता है, आप खुद को बेचते हो, आप खुद को सामने रखते हो। क्योंकि कई सारे लोग एमएलएम के अंदर आपकी वजह से आते हैं, एमएलएम कंपनी की वजह से नहीं आते, एमएलएम मॉडल की वजह से नहीं आते। वो लोग जो भी आप जिनको भी प्रेजेंटेशन देते हो, वो आपकी वजह से, यानी आपका नेम का जो ब्रांड वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, इसे देख करके लोग आपके इस बिजनेस में इंटर करते हैं। तो आपको जो तीसरी चीज यहां पे बेचना पड़ता है एमएलएम के अंदर, कंपनी आपको सारी चीजें देती है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव को अपनी ब्रांड वैल्यू और अपना फेथ बेचना पड़ता है, राइट। अपना फेथ बेचना पड़ता है, अपना ब्रांड वैल्यू, नेम ब्रांड वैल्यू, आपकी फेस वैल्यू, ये सारी चीजें आपको बेचनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, तभी जाके लोग रिप्रेजेंट करने के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। यानी कि आपकी ब्रांड वैल्यू भी होनी चाहिए, ब्रांड वैल्यूशन आप बेचते हो इस बिजनेस के अंदर, राइट। नंबर 4 जो चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपका टाइम। आपका टाइम सेल होता है, यानी कि आपका टाइम बिकता है जी। अगर आपका टाइम नहीं बिकेगा, अगर आप टाइम नहीं दोगे इस बिजनेस में, आपको बड़ी इनकम करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम कैसे दे पाओगे? आप अगर किसी को रिप्रेजेंट करोगे, अपने बिजनेस को, अपने एमएलएम मॉडल को, तो आपको समय लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी भी चीज में समय लगता है। यानी कि आपको अपना कीमती समय, जो कि अमूल्य है, जो कि आपके पास दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा, उस कीमती समय को आपको देना पड़ेगा। आप उसे बेचते हो लोगों के आगे, तभी जाके उस समय की कीमत
आपको मिलती है एज अ इनकम इन एमएलएम। एमएलएम के अंदर आपको समय की कीमत मिलती है अगर आप समय को सही इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर आप गलत इस्तेमाल कर गए और आपका समय निकल गया तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप क्या बेचते हो? आप जो नंबर 4 चीज बेचते हो वो है आपका टाइम। आपका टाइम बेचते हो आप लोगों को, आप अपना समय बेचते हो, अपनी एज जो आपकी निकलती जा रही है उस एमएलएम के अंदर। आप कई लोग 3 से 4 साल 5 साल लगाते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो सही समय आपका जो है कहां लग रहा है? एमएलएम रिप्रेजेंटेशन में लग रहा है, लेकिन आप उसका जो है सही से जो है उपयोग नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी वो रिप्रेजेंट स्किल आपके काम नहीं आ पा रही है। आपका समय बर्बाद हो रहा है क्योंकि आपका समय किसी भी चीज में लगता है। तो आप जब एमएलएम के अंदर वो समय लगाओगे, यानी कि अगर आप एमएलएम के अंदर वो समय नहीं लगा रहे होते तो आप किसी ना किसी और किसी काम में लगा रहे होते, राइट। यानी कि आप किसी अपनी जॉब में लगा रहे होते, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में लगा रहे होते, कुछ भी स्पोर्ट्स में लगा रहे होते। कोई भी चीज आपका कोई भी टाइम है, या फिर आप घर में आराम से लेट होते, ये जो टाइम है जिसमें आप लेट सकते थे उसको आप एमएलएम के अंदर दे रहे हो, यानी अपनी टीम बनाने के लिए दे रहे हो, अपनी इनकम को बनाने के लिए दे रहे हो। तो इसका मतलब आपका टाइम बिकता है सर। अगर आपका टाइम बिकता है, जब आप टाइम बेचते हो तभी आपको इनकम आता है एमएलएम के अंदर। और नंबर लास्ट जो आपको बेचना पड़ता है वो आपका होता है ट्रस्ट वैल्यू, ट्रस्ट फेथ, आपका ट्रस्ट फैक्टर। जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो वो आपके ट्रस्ट वैल्यू के कारण आते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर उनका है, इसीलिए वो आपको ज्वाइन करते हैं। तो आपका नंबर 5 पॉइंट रहेगा ट्रस्ट फैक्टर। आपके ट्रस्ट फैक्टर को लोग खरीदते हैं, आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, कंपनी को नहीं खरीदते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते हैं, आपके नेम और आपके ट्रस्ट फैक्टर को खरीदते हैं लोग। आपका ट्रस्ट फैक्टर उनके ऊपर है, इसीलिए लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं और आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। प्रोडक्ट कुछ भी हो वो सेकेंडली है, लेकिन लोग जुड़ते आपसे तब है, ज्वाइन आपको तब करते हैं, आपके प्रोडक्ट को ज्वाइन तब करते हैं क्योंकि वो आपकी वैल्यूएशन, आपके ट्रस्ट, आपके फेथ को जानते हैं। अगर वो आपके फेथ को नहीं जानेंगे तो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अगर आप एक झूठे इंसान है, मक्कार इंसान है, तो आपसे कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा, आपसे कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहेगा। लेकिन आप ट्रस्टेबल इंसान हैं, अगर आपका फेथ लोगों पे अच्छा है, आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, आप बहुत अच्छे वे में टॉकिंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छा लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को दे सकते हो, यानी कि आप अपना विश्वास लोगों के ऊपर बना सकते हो, तो ही लोग आपको ज्वाइन करेंगे एमएलएम बिजनेस के अंदर, और तो ही आप अपने एमएलएम बिजनेस में पैसा कमाओगे। तो रिलेशनशिप इसको आप बोल सकते हो, ट्रस्ट बिल्डिंग आप इसको बोल सकते हो। लोगों पर ट्रस्ट बनाओगे तभी जाके आप इस बिजनेस में टिक सकते हो, यानी कि आपको अपना विश्वास जीवन भर के लिए बेचना पड़ता है अपने उन लोगों को जिनको आप इस बिजनेस के अंदर लेके आना चाहते हो। तो ये चीजें, ये 5 चीजें आपको ध्यान रखने की। क्या आप एमएलएम बिजनेस के अंदर आते हो ये कोई भी नहीं बताता है आपको। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपको बताया जाता है आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको बस कंपनी में आपको लोगों को रिप्रेजेंट करना है और आपको इनकम आएगा, आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन सच बात तो यह है कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी वैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो, अपने ट्रस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हो, अपने नेम एंड फेम को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये 5 चीजें आपको कोई नहीं समझाता है, आपको सिर्फ समझाया जाता है कि एमएलएम में आइए और पैसा बनाइए। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, अपने आप को बेचना पड़ता है इंसान को, अपने वक्त को बेचना पड़ता है, अपनी स्किल्स को बेचनी पड़ती है, अपने टाइम को बेचना पड़ता है, अपने आप को बेचना पड़ता है, अपना नाम बेचना पड़ता है, अपना फेथ बेचना पड़ता है, तभी जाके आप एमएलएम बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा कमाते हो। और वो भी आप जब तक लोगों के साथ ये 5 क्वालिटीज बना के रखोगे, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हम इन 5 चीजों के माध्यम से अपने नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा कर सकते हैं, और यही 5 चीजें हमें बेचनी होती है इनडायरेक्टली, राइट। सो इसी तरह की वीडियोस हमारे इस चैनल पर मौजूद है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपना सुझाव जरूर दें, और प्लीज शेयर जरूर करें अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना आगे आने वाले अपडेट के लिए, राइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।